जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ दिनों से आपने भारतीय स्पेस एजेंसी के द्वारा टेस्टेड पुष्पक विमान के बारे में ज़रूर सुना होगा और इससे रिलेटेड कई आर्टिकल्स भी देखे होंगे, जिसमें ये बताया गया है कि इसने सभी पैरामीटर्स को सक्सेसफुली बीट किया। तो क्या है न्यूज़, जानेंगे वीडियो में। स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो ये पुष्पक जो है ना, इसका नाम सुनते ही आपके ब्रेन में ये बात ज़रूर ट्रिगर होती होगी कि पुष्पक विमान, ये तो रामायण में रावण के द्वारा यूज किया गया था माता सीता का हरण करने के लिए। और भी कई बार हिंदू धर्म ग्रंथों में इसके बारे में सुना होगा कि बहुत से देवताओं के द्वारा यह यूज किया जाता था, जैसे ब्रह्मा, कुबेर। उसी से इंस्पायर्ड भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV पुष्पक का टेस्ट किया। अब आप अगर इसकी इमेज को गौर करेंगे ना, तो आप यह जरूर नोट कर पाएंगे कि कई बार इसे स्पेस एजेंसीज जैसे नासा, रसिया के और चाइना के स्पेस एजेंसीज के द्वारा यूज किया जाता है। या फिर कई लोगों ने इसे मूवीज़ में भी देखा होगा, इसे रॉकेट के ऊपर माउंट करके स्पेस में शूट किया जाता है। लेकिन आजकल आपने जो भी नए लॉन्चेस देखे होंगे जैसे चंद्रयान 3, उसमें इसका यूज़ नहीं किया गया था। और कई सालों से आपने यह देखा होगा कि ये RLV टेक्नोलॉजी लगभग गुम सी हो गई है। लेकिन ऐसा क्यों, ये भी जानेंगे। पर उससे पहले हम देख लें कन्वेंशनल रॉकेट्स, जिसका यूज़ सैटेलाइट्स या रोवर्स को स्पेस में लॉन्च करने के लिए किया जाता है, जो कई स्टेजेस में होता है। जिसमें सबसे पहले यानी फर्स्ट स्टेज में कुछ दूरी तक ये बेस वाले रॉकेट्स इसे पावर देकर कुछ हाइट तक पहुंचाते हैं। फिर सेकेंड स्टेज में उसके ऊपर वाला पार्ट इसे कुछ पावर देकर कुछ और हाइट तक पहुंचाता है। और ऐसे करते करते कई स्टेजेस के बाद एक सैटेलाइट या कोई मिशन लॉन्च होता है। और इसके बाद जो कुछ बचे हुए इसके पार्ट्स होते हैं वो कुछ ओशियन में गिर जाते हैं या फिर कुछ स्पेस में ही रह जाते हैं। लेकिन उसके बाद ये सारे कंपोनेंट्स यूजलेस हो जाते हैं एज एक्सपेक्टेड। लेकिन अब ये आजकल तो सुनने में नॉर्मल सा लगता है, पर पुराने टाइम में ये बहुत ही एक्सपेंसिव हुआ करता था। तो इससे निजात पाने के लिए स्पेस शटल को रिवील किया गया 1960 से 1970 में। और इससे फ़ायदा ये हो रहा था कि ये स्पेस शटल जो होते थे ना, वो सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करके वापस धरती पर आ सकते थे। फिर उसके बाद कोलंबिया, चैलेंजर जैसे कई शटल नासा ने लॉन्च किए। लेकिन क्या था वो रीजन जिस कारण इतना एफिशिएंट शटल का प्रोडक्शन नासा ने 2011 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया, और क्यों स्पेसएक्स को नासा अब कॉन्ट्रैक्ट देता है? तो इस बात के मेजर दो रीजन्स निकलते हैं, जिसमें सबसे पहला रीज़न ये था इसका कॉस्ट। अब साइंटिस्ट ने तो बहुत सारे रिसर्च करके इसे सस्ते और एफिशिएंट होने के लिए बनाया, लेकिन ये ओवरऑल उतना ही एक्सपेंसिव था जितना कि एक सैटेलाइट या फिर रॉकेट को डायरेक्ट लॉन्च करने में। अब कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि इसे बंद क्यों कर दिया गया। अगर कॉस्ट भी लगभग इक्वल ही पड़ रही थी तो हमें तो अच्छा ही हुआ ना कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुए, हमारे पास दो टेक्नोलॉजी आ गई। तो ये बंद इसलिए हुआ जब आप इसका दूसरा रीज़न सुनेंगे, और वो ये है कि साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स की कैजुअलिटीज़। तो कुछ शटल तो सक्सेसफुल तो होते थे, पर कई बार ये शटल्स एक्सप्लोड भी कर जाते थे, जिस कारण साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था, जो हज़ारों करोड़ों की संपत्ति से भी ज़्यादा है। और ऐसी ही एक न्यूज़ है जो भारत से रिलेटेड है, जो आपने अपने बचपन में या फिर जीके में ज़रूर पढ़ी होगी, कल्पना चावला के बारे में। जिसमें हमने यह पढ़ा था कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस, मतलब पहली भारतीय महिला जो स्पेस में गई थी। तो नाम कल्पना चावला का ही है। पर कल्पना चावला भारतीय मूल की महिला थी जिन्होंने बाद में नासा ज्वाइन किया था। पर 2003 के ही नासा के ही एक कोलंबिया स्पेस शटल एक्सप्लोड होने के कारण उसमें सभी 7 क्रू मेंबर्स कल्पना चावला सहित शटल के एंट्री टाइम में अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड होने के कारण सभी एस्ट्रोनॉट्स की जान चली गई। और नासा के द्वारा स्टार्ट किया गया शटल का कॉन्सेप्ट लगभग ठप सा हो गया। और यही काम हमारे इलॉन मस्क साहब ने अपनी कंपनी स्पेसएक्स के द्वारा नासा से सेफ और सिक्योर तरीके से करके दिखाया। और ओवर द ईयर्स स्पेसएक्स ने इसे बखूबी निभाया। इन्होंने कुछ ऐसे रॉकेट्स बनाए जो सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करते तो थे, लेकिन फिर वापस आकर अपने स्टेशन पर खड़े भी हो जाते थे। और उसी के कंपेयर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इस शटल का प्रोटोटाइप बनाकर टेस्ट किया है। और इसरो ने इसे इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से 4.5 किलोमीटर की हाइट से, मतलब फीट में बात करें तो लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई से इसे हेलीकॉप्टर से रिलीज़ किया गया। और इसके बाद इसने अपने सारे टास्क ऑटोनोमसली किए, मतलब इसके अंदर कोई इंसान मौजूद नहीं था और इसने ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कैलकुलेट करके सक्सेसफुल लैंडिंग की। अब बात करें इसके बेनिफिट्स की,
तो पुष्पक का एडवांस्ड वर्जन सैटेलाइट लॉन्चिंग, स्पेस स्टेशन के लिए कंपोनेंट्स और एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने में सक्षम होगा, जो फिर वापस लैंड भी करेगा, जिससे कई बार इसे यूज भी किया जा सकेगा। और अब बात कर ले इसरो इसका प्रॉपर ऑफिशियल वर्जन कब उतारेगा। तो अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि कब ये हमें स्पेस में एंटर होता हुआ दिखेगा या फिर कब हम इसे वापस आता हुआ भी देखेंगे। पर इस टेस्ट के बाद इसरो का कॉन्फिडेंस बहुत ही बूस्ट हुआ है कि भारत इसे बनाएगा और इसके काफ़ी पॉजिटिव साइंस भी दिख रहे हैं और हम भी ऑप्टिमिस्ट हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। और ये काफ़ी प्राउड फीलिंग न्यूज़ भी होगी, क्योंकि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल वाला कॉन्सेप्ट भारत से पहले सिर्फ 5 देशों ने ही किया है, जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, चाइना और जापान है। और ये भारत के लिए बड़ा अचीवमेंट भी है। हालांकि अगर इस पर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।